हाय, अभी तक हम बात कर रहे थे इस चैप्टर पॉलिनोमियल्स की, राइट। यहाँ पे हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। हमने ये भी देखा कि इन्हें फैक्टराइज कैसे करना है। अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो उसमें क्या रिमाइंडर आएगा और कैसे हमें डिवाइड करना है। अब हम बात करेंगे कुछ आइडेंटिटीज की। हमें पता है आइडेंटिटीज क्या होती हैं। आइडेंटिटीज वो इक्वेशंस हैं विच होल्ड ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ए बी, जो भी उसमें वेरिएबल्स हैं वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होती हैं, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्लास 8 में हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी। वो आइडेंटिटीज कुछ इस टाइप की थी, a प्लस बी होल स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? तो a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अगर इस प्लस की जगह यहां माइनस होता और हम बोलते a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन बताइए, तो वो होता a स्क्वायर, सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस 2ab आ जाता और फाइनली बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी वो थी ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके हमने दो फैक्टर्स लिखे थे, वो होते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। ये हम काफ़ी यूज़ करते रहते हैं और ये काफ़ी इजी टू रिमेंबर भी है। और फाइनली हमने इस टाइप का कुछ पढ़ा था, x प्लस ए वेन मल्टीप्लाइड विथ x प्लस बी हमें क्या मिलता है? हमें मिला था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स x और फाइनली प्लस ए बी, राइट। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हमने क्लास 8 में पढ़ी थी। आइए जल्दी से इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें याद रहें। तो अगर हमें गिवन है कि x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसे कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले इसे मैं लिख सकता हूं x प्लस 5 द होल स्क्वायर। अग्रीड? क्योंकि x प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 5 विल गिव मी x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मुझे अब याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या वैल्यू होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो यही आइडेंटिटी यूज करके अब यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 5, राइट। a की जगह x और b की जगह 5, तो बेसिकली यहाँ पे भी मैं x लिख सकता हूँ, a की जगह x लिख सकता हूँ, b की जगह 5 और b की जगह 5 अगेन। तो यहाँ पे एक्सपेंशन क्या आएगा? पहला आएगा पहला टर्म एक्स स्क्वायर का, सेकेंड टर्म में आएगा 2 एज इट इज, a की जगह x और b की जगह 5 और फाइनली b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर का टर्म। ठीक है, तो इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 होता है 10, तो 10x और प्लस 5 स्क्वायर जो होता है 25। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन इस गिवन एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, एक और देख लेते हैं। तो अगर मुझे गिवन है x प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 3, ठीक है, अब ये किस आइडेंटिटी की याद दिला रही है हमको? आई थिंक ये इस टाइप का है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, राइट। और ये कितना होता था? हमने यहीं ऊपर देखा था, हियर a प्लस बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, ये मिला था हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो a है वो बेसिकली x है एज पर दिस क्वेश्चन, और जो b है वो बेसिकली 3 है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास इसका सिंप्लीफिकेशन ऐसा आना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, राइट, इसमें a और b की वैल्यूज डाल के, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। परफेक्ट। अब ये तो हो गई वेरिएबल्स की बात, जब हमें कोई x और एक कांस्टेंट दिया हुआ है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं,
वहां पे सिर्फ न्यूमरल्स हैं। आइए देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मुझे गिवन है कि 102 का स्क्वायर बताओ, अब मुझे पता है स्क्वायर निकालने के क्या तरीके होते हैं। मैं क्या करता हूं, 102 लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 102 से, है ना, और ये एक मल्टीप्लिकेशन करूंगा बहुत बड़ा, और फाइनली मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यही वैल्यू मैं किसी और तरीके से निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। 102 स्क्वायर को मैं लिखता हूं 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ये 100 ही क्यों लिखा, मैं 101 प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था, या फिर 99 प्लस 3 का होल स्क्वायर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 100 प्लस 2 होल स्क्वायर इसीलिए किया क्योंकि 100 का स्क्वायर निकालना या 100 के साथ कैलकुलेशंस करना मेरे लिए बहुत ईजी है, तो इसीलिए मैंने 100 प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दिया 102 को। ठीक है, और अभी जो आइडेंटिटी हमने यूज की थी ऊपर, वो क्या थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे a हो गया 100 और b हो गया 2, और जल्दी से ये वैल्यू हम लगा देंगे तो हमें मिलेगा 100 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a कितना है 100 और b कितना है 2, तो ये 2ab वाला टर्म हो गया, और प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4, और इंटू 100 हो गया 400, राइट, प्लस 4, ये 2 स्क्वायर वाला टर्म, और इससे हमें वैल्यू मिलेगी 10,404, ये आ गया मेरा स्क्वायर, और ये पूरे लंबे मल्टीप्लिकेशन के झंझट से मैं बच गया, राइट। तो हम इस तरीके से कुछ एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता था हमें 102 स्क्वायर की जगह वो बोलता कि 95 इंटू 105 बताओ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते, इसको हम लिख सकते थे 100 माइनस 5 मल्टीप्लाइड विथ 100 प्लस 5, राइट, और a माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ a प्लस b, हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर, राइट। तो ये बनेगा 100 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, या फिर 10,000 माइनस 25 जो बन जाएगा 9,975। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं।